And the recording starts now. Okay, so multi-wavelength astronomy. ये क्या है? ह्यूमन विजन, डॉग का विजन, अलग अलग एनिमल्स एंड बर्ड्स में भी अलग अलग क्रीचर्स का अलग अलग विजन होता है, ये तो knows I guess. So let's go ahead. Narrow peripheral view but good resolution, and wider peripheral view and poor resolution. So human eyes can see approximately 400 to 700 nanometers. Narrow peripheral but good resolution, wide peripheral. Okay, so dog is also able to see this thing, I guess. ना उसका रेजोल्यूशन अलग है. Resolution कम है, yes. The I would say okay, sorry कोई तो और बोल रहा है, बोलो. yes. कोई बोल रहा था, मैं बार-बार मुझे You can लगा मैं talk इंटरप्ट. or text also, whatever. Today any help is appreciated. Any and every help. Okay, let's go ahead. Next. Is the naked eye enough? Definitely not. Everybody knows it, I guess. So this is the only wavelength which we can see with our naked eyes. Called as visible wavelength, visible light. That's it. Everything apart from this is not visible to eyes, naked eyes, that is. Gamma rays, X-rays, UV lights, UV light, IR light, microwaves. ये क्या होता है? FM? Sorry. FM frequency modulated something. अच्छा. And TV क्या And है? then AM is amplitude modulated. And TV? Television, टेलीविजन नहीं था, मेरे को इतना याद है. Very nice. tele something, right? Check करो. Just Google it, Surendra. मैं वही कर रहा हूँ, but It's radio frequency transferred on TVs. Radio frequency में ही आता है वो. ओके वही है. क्या हुआ? कुछ मिला क्या? मिला तो है, पर वो विकी पे गया, वो बहुत कंफ्यूजिंग है. और अरे विकी पे क्यों कर रहे हो? रेडियो पता कि उसने एंड करके छोड़ दिया है, लाइक उतना वो नहीं किया, एफएम टीवी को कुछ नहीं डाला. आई गेस वो ही है, माइक्रोवेव से सीधा रेडियो चला गया. रेडियो मैडम ने वेव्स ही है वो. हाँ सारे Bro, रेडियो TV is for the TV वाले जो एंटीनास रहते हैं ना, पुराने टीवी या फिर the Dish ones TV, which Dish use a TV. dish antenna, yeah, dish TVs. उसके लिए जो wave like spectrum जो जाता है वो TV में आता है, मतलब वो part. What is FM waves? Frequency Modulation. Frequency modulation. modulation. आपने 9 FM सुना है रेडियोस पे? That FM is this FM. हाँ ओके. That is this, yes. अच्छा. And AM is amplitude modulation. Okay. FM and AM वो that is that. That is that काय नसतं ते. FM and AM I have listened to these things. मैंने भी हाँ. ट्रेन पे Basically, क्या? I searched it AM का ठीक से, तो I got कि is a type of radio wave where the strength or the amplitude of a high frequency carrier wave is changed to match the information of the audio being sent. Yes. So that it is amplitude modulation. That's it. Just like frequency modulation. इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए भेजे यूज करते हैं मिलिट्री वाले या फिर जो एम्पलीट्यूड पे एक और एक वेव सुपर इम्पोज करती है, अपना इंफॉर्मेशन सुपर इम्पोज करके भेजते हैं ब्रॉडबैंड में या फिर जो अपना लाइट केबल्स होते हैं ना, Okay. उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं. Attenuation उसको. Okay. One more thing. One very important thing. ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ मैं, चीटिंग कर रहा हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट, है ना. ये चीज़ सबको पता होना चाहिए कि गैमा रेज, एक्सरेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, ये सारे जो है का वेवलेंथ जो है वो किस में दिया जाता है, लाइक व्हाट यूनिट यू कैन से, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, जो भी है वो सब पता होना चाहिए. सो लेट्स सर्च फॉर दिस. साथ में ही मैं भी सर्च कर रहा हूँ तुम लोगों के, बिकॉज इवन आई डोंट नो दैट, लेकिन मैं लिख लेता हूँ. स्टिकी नोट्स किधर है? स्टिकी नोट्स की जरूरत नहीं, मैं इसमें लिख देता हूँ. So what was the first thing? Gamma एक्सरे. ठीक है, पहले ये लिख लेते, जरा बताओ मुझे. या गैमा एक्सरे, उसके बाद क्या है?
एक मिनट हाँ। यूवी है, देन विजिबल वेवलेंथ है, देन आईआर है, उसके बाद क्या है, माइक्रोवेव्स है, देन एफएम है, आया के पहले विजिबल आता है, हाँ विजिबल लिखा, सॉरी सॉरी माय एफएम बैड। है, एफएम के बाद एफएम, क्या है, टीवी टीवी, ईवी, टीवी, हाँ टीवी टेलीविजन, हाँ टीवी या शॉर्ट वेव एंड शॉर्ट एएम। वेव, हाँ वेव एंड एएम, एएम। शॉर्ट वेव है, अच्छा हाँ ठीक है। सो लेट्स सर्च, gamma rays are given in picometer, ठीक है, या rays are given in, चेक करो जरा सब। पिकोमीटर्स में ही दिया है। मैं एक्चुअली आपको विकी का भेजूं कि उसमें प्रॉपर दिया है, बट थोड़ा ज्यादा भी लाइक इसी में भेजता हूँ मैं चैट में, ठीक है। चलेगा, इधर ना there is just one confusing thing. मुझे confusing लगा मतलब because I've been taught for nanometers and angstroms only the wavelength, क्या बोलते हैं, the the range नीचे only in स्क्रॉल nanometers करना। and angstroms, and यहाँ पे they have given multiple magnitudes like 10 to the power minus 14, 10 to the power minus 12, so it's very difficult to remember क्योंकि as far as I know it's 4000 हाँ to 7000 angstroms बराबर for infra visible wavelength का spectrum, एग्जैक्टली and करेक्ट। इधर उन्होंने 10 to the power minus 6 दिया है, so that's what's confusing me a lot जब मैं question solve करी थी तब। सी 10 raised to minus 6 watt, it is meters, everything is here written here is in meters, okay. त्याचं सोड रे ते बरोबरच आहे पण it's the range of visible is किती 6000 of sorry 7000 to 4000 angstroms. Angstroms is 10 to the power minus 10 आणि तिथे 1 to 10 the to the power power minus 10 minus 10 angstrom is 10 to the power 10 minus 10 10 अरे आर्मस्ट्रॉन्ग, लेट मी चेक है, सॉरी मैं आई कुड बी रॉन्ग। 10 to the mouse, 10 10 का ही 10 पावर है है। क्या? ओके ओके, माय बैड। लेकिन वो 10 to the power minus 6 दिया and that's what is confusing. अरे वो 10 to the power of minus 6 दिया because we are talking in the meters, okay, so you have to convert these things, simple. रुको अनिकेत, आप जो देख रहे हो राइट इमेज, विकी वाला देख रहे हो कि आप खुद से कर रहे हो खुद मैं के अपने like? आप से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, नहीं, विजिबल नैनोमीटर्स आपका में नैनो दिया में है, है। Vicky, आईआर इज ऑल्सो इन नैनोमीटर जितना मुझे पता है। या 10 नैनो, नैनो नहीं, माइक्रो दिया उसने, म्यू बनाया है। नहीं, आईआर द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, सुनो ना, जो विकी वाला पेज खुला था ना, थोड़ा सा उसके नीचे और जाओ, उसमें पूरा वैल्यूज भी दिया है। विकी वाला बहुत कंफ्यूजिंग है। जस्ट नीचे, जस्ट इन स्क्रॉल करो, डोंट सेटिंग और हाँ ये वाला। ये हाँ इसमें आप इंफ्रा में देख रहे हो तो नियर देख रहे हो कि मिड वाला कि फार वाला। इतना एंड नहीं करना है, इट्स हाँ बट इट इज ऑल द एंड, एट द एंड आपका म्यू आता है ना 10 इतना माइनस इतना कौन याद सा। भी नहीं रहेगा टू बी ऑनेस्ट, हाँ तो बट लेट्स म्यू आपका सिंपली 10 से लेट्स सिंपली से नैनोमीटर एज ऑफ नाउ, ठीक है। ओके ठीक है। अगर इतना करना है ना तो फिर विनीता मैम के साथ बैठ के रोज सीखना पड़ेगा। वो चलेगा। अरे उनसे एक रिप्लाई नहीं मिलता, रोज क्या सिखाएंगे वो। अरे यार अभी भी तुम उस चीज से चिड़े हुए हो। bro has a very serious what you can say, माइक्रोवेव, वो बोलते हैं ना something माइक्रोवेव का मीटर्स against में आया someone, तो against someone. मिलीमीटर में है, हाँ मिलीमीटर टू 1 मीटर तक जा सकता है, या ठीक है, दैट इज तो मिलीमीटर्स, या मिलीमीटर में ले लो। रेडियो आपका मीटर्स में आने लगता है। एफएम किस में आ रहा है? रेडियो मीटर पे आता है, डेफिनेटली रेडियो मीटर पे आता है। मीटर्स में आएगा वो। टीवी एफएम आई गेस सब मीटर्स में ही आएंगे फिर आगे के। ओके, टीवी भी देखो जरा, एक बार चेक करो। सेंटीमीटर में आ रहा है वो, कौन सा? टीवी टीवी, सेंटीमीटर। ओके। तो एफएम बड़ा है, लाइक एफएम पे फिर एफएम बड़ा है, टीवी छोटा है। सो डायग्राम में फिर अपोजिट होना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि F1 के लेफ्ट में एफएम है। एफएम इधर है एंड अच्छा 1 इज हियर, ओके है ना? या फिर
आप मोबाइल में चैट जीपीटी को पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, गूगल कर रहा हूँ। ओके ओके शॉर्ट वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी नहीं रे, टेन रेस टू मायनस टू मतलब सेंटीमीटर 10⁻² हाँ म्हणजे किती? शॉर्ट वेव म्हणजे 10⁻² म्हणजे 10 माइनस टू बोल मीटर 1 मीटर 10 रेस टू 2 ना, मतलब बरोबर, 1 में है ना मीटर. वो Sorry, काय बोलतेय मी? 10⁻² ना, वो मीटर 10 into 2, 10 into 10, 100. That is नाही, त्याला काही हे नाहीये. ते असंच आहे, 100 आहे. त्याला काही नाव नाहीये असं. हाँ, but 100 means what? 100 is something like 100, right? 10 to the power 100 2 meters. 100 meters 100 basically. मीटर 100 meters, yeah. So 100 meters. It's in the meters. Let's see. It's in meter. तो टीवी को So भी this should मीटर also से be in meter, right? या एग्जैक्टली अगर सब आ रहे हैं सो इट शुड बी And मीटर this मीटर should be in मीटर centimeter. हाँ एफएम को आप सेंटी बिकॉज हाँ ग्राफ में भी देखोगे सेंटीमीटर ना मीटर इट लाइज लाइक लिटरली एट द सेंटर ऑफ इसके हाँ, दोनों this के is, if this is 1 meter, this is वन 1 meter. So 10⁻² means 0. That is centimeter. वो हाँ, बराबर that है, is centimeter है. या centimeter, correct. So this is FM is in centimeter, yeah, and AM is in Meter again. 10 शॉर्ट raised to वेव what? ना 10 raised to Kilometers, what? meters. किलोमीटर्स. किलोमीटर के लिए 3 होता है ना किलो इज 3 But it's more वो than that. किलोमीटर right? के आगे भी गया ना. ओके 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 ठीक है Kilometer, हाँ हाँ 10 meter, 4 10 something like 10 that. किलोमीटर्स हो गया वो 10 किलोमीटर्स So हो it's in गया the kilometers. 10 kilometers exactly. According to this diagram, what we are seeing, या we have prepared this thing, right? ये ना भेजना मत भूलना बस हाँ हाँ, हाँ. इसको ये भाई ने पता है लास्ट बनाया था नोट्स Remind me at the end of the session, please. या Okay, so this is how it's gonna हाँ. take time. किसी at some slide we are gonna have to take some time. Let's see. Here is a Newton who has done everything in everything. So let's see. Anybody remember this thing? Yes, I do. It's one of my favorite. बताओ जल्दी Anytime बताओ I'm explaining these things. Eyes में there are two types of cells: rod cells, cone cells. Cone cells has iodopsin, and rod cells have rhodopsin. So basically, cone cells help you to see the bright colors and during the day, and rod cells they get active only for dark colors and mostly in the night. So cone cells they get activated quickly because they're sensitive to light. They are Yes. light sensitive, and Correct. rod cells they take 15 minutes or approx to get adapted to the darkness. Yeah, that's it. Yes. That's why there are rods in the jails. No, that's डोंट वेरी बैड no, please no. We're here for Okay, let's go next. मैं कौन बोल के VLC कौन सोच रहा था बट ठीक है चलेगा oh god. Go in the dark. या और रात को हम लोग उधर Because of the pigments basically in the Yes, हाँ definitely. या वो समझा Arey, it was a joke. Don't think too much. It was a joke. दैट्स हाउ वी रिमेंबर थिंग्स यार ऐसा जोक मार दो तो वहाँ पे लिंक हो जाएगा oh okay. एग्जाम में जोक मत याद रखना और भूल जाओगे क्या किसके लिए जोक किया था Okay. Electromagnetic spectrum. A small disturbance in an electric field creates a small magnetic field, which in turn creates a small electric field, and so on. So this is a vicious cycle. Electric field creates magnetic field creates electric field, and it goes on forever. These changing fields in electromagnetic waves, they do not require a medium to propagate and travel through the vacuum of space. Someone shared something? Okay. Maxwell developed a theory to show that electric fields and magnetic fields can couple together to form electromagnetic waves. Okay. So this is how these things are working. Electric field generates magnetic field generates electric field, and this cycle goes on forever unless until it is disturbed, if I remember correctly from the lecture. Let's see. Oh, Maxwell's equation. Who remembers these things? I don't know, certainly. मुझे 11th में समझा भी नहीं था Certainly I don't remember these things too well. Anybody here for help? Yes?
This one's about वो surface वाला charge flux वाला. हाँ, you can The explain amount because of the amount of flux, electric flux yeah, through this a body is E is given by the electric first flux, one. right? Yes, closed surface. The amount of flux in a closed surface is given by this. What is this P? First, rho. It's some constant. Okay, sorry. Okay, I I don't know. remember. Let me check. Even I forgot my. Yeah, rho is a constant और नीचे अच्छा, वाला rho is a epsilon zero is constant. also a constant, I guess. Yes, 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 correct, correct. Which one? E. E is the permittivity. Epsilon, right? It is epsilon. नहीं वो E बोल रही है, E vector first अच्छा, E वाला. vector. Okay, E vector. Permittivity, I guess it's Sorry. permittivity or something. अरे, let's Second, check let the me. Gauss's law. Come on. I have मेरा textbook ना physics का. Let me open that. The बाजू में ही electrical रखा था flux मैंने. out of any closed surface proportional Why are Okay. to Gauss law is मिल गया. Gauss law states that the electric flux through any surface is equal to the charge enclosed by the permittivity. Yes, permittivity. It applies to the Permittivity मतलब basically कितना ये हो रहा है, permit कर रहा है वो. yes, yes. How much it is permitted. I mean, how much electric flux it will be permitted in that particular closed surface. Flux is basically the amount of field lines, like the field going to that Yes, yes. flux. Should I flow. Google these things here right now? So, or otherwise, I mean, it's easy to see for everyone. Rather than दो जन Google करे एक साथ में, like दो screens, so that ना, they ना. can. That is also fine, but here you can see it very nicely. I mean, the screen is already there, right? And what is this no name law? What is this? This is the magnetic. उसका ना उन्होंने actually Gauss law का magnetic field का version बनाया. So a magnetic field through a closed surface, a magnetic flux through a closed surface is zero basically. That's the reason why their monopoles don't exist. Okay. I remember this. Yes. That's the reason. Correct. Because there is no flux through a closed magnetic surface. Yes, correct. That's why it's zero. Now I remember very small things. What is Faraday's law? Let's check. A changing magnetic field through a circuit induces an electromotive force or voltage in that circuit with the magnitude of the electromotive force being directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Fast the flux changes, correct. So yeah, it is derivative of what is this flux divide in time, right? Magnetic field. It's magnetic field. B is Okay, magnetic sorry. field. Magnetic field. No, एक minute. B is magnetic field, right? Flux field. Why do I remember this? Like, I mean, wait. Let me check. B is magnetic field. Yes, correct. B is magnetic field. Correct. Change in magnetic field with time, right? Yes. Okay. So what the Faraday's law says, changing magnetic. Someone is here. Oh, Parth is here finally. आया. आया. अरे वो आ गया. देखो वो आ गया. Okay, let's continue. Ampere Maxwell's law. Screen कोई share कर रहा है? अरे मैंने किया हुआ है ना. किया तो है. I can't see it. अरे मैंने share तो screen किया है ना. My screen is Hell no. everyone. अनुष्का rejoin करो. No, I can't see it. My screen is not visible. मेरे को दिख रहा है. बाकी सबको दिख रहा है क्या? Everybody else? सोहन, रोहिणी. मला पण नाही दिसत आहे स्क्रीन. भाई मेरे को दिख रहा है. मला दिसतंय स्क्रीन. दिखा. क्या देख रहे हो तुम? क्या चल क्या? भाई मैं PPT दिखा रहा था, तुम लोग PPT नहीं देख रहे थे क्या इतने टाइम से? पीपीटी भी देख रहे थे आप, गूगल करो, सब दिख रहा है मुझे तो. नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. I was only seeing his face in that profile photo. अरे मैंने ये सब दिखाया, ये नहीं दिखा क्या तुम लोग को फिर? ते सगळं बघितलं रे. आता प्रॉब्लेम झाला. वेट लिसन. दोनों चीज दिखता है. Just- अनिकेत just का फेस seven- अलग से दिखेगा और अलग से जो शेयर कर रहा है वो भी दिखेगा. नहीं मुझे दोनों भी नहीं दिख रहा था. अरे मैंने पूरा स्क्रीन ही शेयर कर दिया, एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर दिया मैंने. नहीं अनिकेत देखो, अभी ये फोटो यही है ना, इसमें आपका दो फील्ड आ रहा है. एक आ रहा है जिसमें आपने शेयर किया है. अच्छा आपको नहीं दिखेगा एक्चुअली, आप शेयर करो आपको ही नहीं दिखेगा. मुझे कैसे हम लोग को दिखेगा? दो बराबर है दिखेगा. ना? यस एग्जैक्टली. मुझे कैसे? See, मैं अभी मैं जहाँ आपको- जो भी कर रहा हूँ आपको दिख रहा है.
एवरी यस, आपने गूगल टैब खोला है, अभी आप एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी वाले पे सेंस खोला है गए। मैंने, ये विकिपीडिया का पेज मैंने बंद किया, हाँ, दिख रहा है, डॉक्यूमेंट खोला, एवरीबॉडी, सब दिख रहा है। एवरीथिंग इज विजिबल नाउ, एवरीवन, हो हो एवरीवन, सो दैट यस, everybody okay. या सबका Okay, कमेंट let's या go. So last one is Ampere Maxwell's law. I mean, uh, what is this magnetic field? Magnetic field. Let's check. magnetic field intensity. Sorry. Magnetic field intensity है ना वो? हाँ. A fundamental principle in electromagnetism that describes how electric current and changing electric field creates magnetic field. Okay. Modifying the original Ampere's law by adding displacement current term, crucial for understanding electromagnetic waves like light that can travel through empty spaces. It states the circulation of a magnetic field around the closed loop equals the permeability of free space times the sum of the enclosed conduction current IC and the displacement current ID, where ID is I mean current displacement displaced is related to changing electric flux. Okay, हाँ यही है ना, same is this. यस यस, एक डिफरेंशियल फॉर्म है, एक इंटीग्रल फॉर्म है। Okay, okay. हम्म, Okay, now I got it. What is this? हाँ, So it's लिखने it's okay, a bit modified and bit deep thing it is. वे टू भाई, दिस इज लाइक बहुत ज्यादा हम लोग लिटरली So- Oi. टाइटन Yes. ढूंढ If रहे you हैं। need help जरूरत now, नहीं है, इतना Yes. जरूरत नहीं है। if you need help for this, क्या करो पता है, it's free of cost the books. NCERT का 12th standard का book ले लो, online PDF of course, and don't get the whole book का download. बस ना last chapter, first part, there are 2 parts in NCERT का book. Part 1 Okay. NCERT, Part 2. Part 1 का last chapter is electromagnetic waves. उसमें सब दिया है, and I'm holding that book right now in my hand, so I can like बता सकती हूँ, I can vouch for the book that it is good. As So a if you want CV बोलो बोलो, help regarding it, just you read it out. That's it. या दैट इज वेरी गुड। See, it's right. It's very nice to read books, but as of now, personally, I prefer watching and learning things from YouTube with the little bit of help of audio-visual things. I mean, it's my way हाँ, of learning. she Everybody means has, for the yeah, future। everybody has their way of learning. That's what I'm saying. हाँ हाँ, So ठीक है, एज एन एनसीईआरटी जिसने पढ़ा, मैं आई लव yes, प्रूव yes, yes, दैट I can व्हाट्स understand, द but बुक्स। yeah, नेक्स्ट you can please help if you want. I mean, because या I am not currently having expertise in this thing, so you can add few things if you want. Anushka, नेक्स्ट स्लाइड। about the Ampere Maxwell's law, if you want to add something. Otherwise, next. अच्छा, अनुष्का कुछ ऐड करना है इसमें आपको? वी गुड, लेट्स गो नेक्स्ट। Okay. As a wave, okay, light propagates itself by its bootstraps. Oh, Surendra, it's our time. यप, बूटस्ट्रैप। Okay. Light I waves hate can interfere with other light waves, cancelling or amplifying them. Correct. The color of light is determined by its wavelength. Yes. So this is the wavelength. Everybody knows it. Yeah. It's very basic of Young's double slit experiment है। double slit Yes. experiment. Interference pattern is found. So let's Okay. slide. As a particle, yes, photoelectric effect. Particles of light, photons, travel through space. These photons have very specific energies. Okay, light is quantized, correct. Photons strike your eye or other sensors like a very small bullet and are detected. Yes, anything, when any photon reaches to our eye or any type of sensor, basically we see things that everybody knows it. Oh, wavelength energy relation. The equation for photon energy E is equals to hv hc upon lambda. Okay. Anybody have any idea? Otherwise, I mean, H is constant, C is speed of light, और speed of light. Yeah, Planck। speed of Planck's light. constant. हाँ, Planck's, H is हाँ, Planck's वही constant. कुछ तो कांस्टेंट है, मेरे को याद नहीं था, सॉरी उसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 4.13 into 10 to the power minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है. इलेक्ट्रॉन good. वोल्ट। ओके, Actually ना, let's note this down also. हाँ, ये कहीं तो काम आएगा. Because ना ये क्विज के क्वेश्चंस में आया है, so it Yes, is yes. very Okay, okay. useful. Very. Yeah, What yeah, is For that? electron volts. E is Planck's equal to, constant. हाँ, Planck's constant, H. हाँ, Constant. H H small h is हाँ. equal to, 4.13
135 4.135 into into 10 to the power 10 to the power minus 15. Let me check once again. 15 है कि minus 15 है? Because वो गड़बड़ हो माइनस जाता है. माइनस जितना मुझे Minus 15 ना? -15 ही होना चाहिए. स्टिल चेक इट. In EV हो जाता है गड़बड़ और फिर Yes, sums yes, के आंसर्स definitely. गलत है. हाँ, -15. Yes. Electron volt seconds. My bad. Electron volt seconds. इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड्स. ओके सेकंड्स. हम्म S small. सॉरी ई सॉरी. ई ई भी स्मॉल स्मॉल रहेगा है, ना. वी कैपिटल है, वी EV कैपिटल. dots Yes, S yes, लिखो. yes. EV dot हाँ. S लिखो. डॉट ऐसा. सो हाँ. और एक और चीज, कहाँ पे यूज होता है वो फॉर्मूला भी लिख दो. प्लैंक्स कांस्टेंट यूज कहाँ हो रहा है. नहीं हाँ, ई इज इक्वल ओके टू. ना. Also एच तो Planck का आई spelling नो गलत. अभी बहुत इजी है. कल जब रिवीजन करेंगे सब भूल जाएंगे कि कहाँ पे आया था ये चीज. अच्छा. हाँ. लिख दो ना, छोटा फॉर्मूला है, कहाँ पे लिखूँ मैं? उसी के आगे आसपास अच्छा लिख ये दो. फॉर्मूला लिखूँ मैं? यस, जस्ट दिस Yes. फॉर्मूला एग्जैक्टली. उसको क्लिक उसका कर दो ना screenshot या लगा फिर and लेना. then just paste it. नहीं. E is equals to what? H H V. HV V. हाँ एंड is equals to त्याचा H screenshot ऐड करना डायरेक्ट. Exactly. काय करूँ? Lambda. लैम्डा. हाउ लैम्बडा वुड यू कैसे राइट डालेंगे दैट. अभी इसमें? इंसर्ट्स में अगर रहेगा सिंबल, सिंबल है क्या. हाँ है तो सिंबल सर्च करने होना चाहिए बस. आया. तो नहीं I है. don't have any idea how. सिंबल में नहीं, इक्वेशन में आएगा आई गेस. नहीं अरे बराबर है, सिंबल में नहीं आएगा. आना चाहिए. स्पेशल एक मिनट में मैं भी वर्ड खोलता हूँ. ग्रीक इसमें सर्च करो. उल्टा लैम्बडा आ गया मेरे पास. ग्रीक्स में सर्च करो फिर शायद से मिलेगा. सबसेट बघ ना, सबसेट चेंज कर ना. लॅटिनच्या ह्याच्यात हाँ कर. करेक्ट करेक्ट. ग्रीक कर. अरे इतना झंझट क्यों करे. गूगल पे लैम्बडा सर्च करो, कॉपी करो, Copy पेस्ट paste. करो. ये क्या है? लैम्डा सिंबल, सिर्फ सिंबल. हाँ आया. ये वाला. हाँ ये वाला. बोथ वर्क्स वैसे. वो रेस टू वही रहने दो. आप कल एग्जाम देने जा रहे हो वो कुछ और लिख के आ जाओगे. आपको ट्रूथ टेबल दिखेगा वहाँ पे. ठीक है. पता चल गया मैक्सवेल की इक्वेशंस लिख के आ गए एग्जाम में. ट्रुथ हाँ, टेबल ये चलेगा. अरे भाई मस्त है. हाफ लाइफ बन गया. ओके. हम्म. कौन सा फॉर्मूला है ये? अभी ये भी लिखना है क्या? वही है. दैट इज इक्वेशन ऑफ फोटॉन की एनर्जी कितनी है? हाँ. फोटॉन की फोटोन एनर्जी एनर्जी म्हणून लिहून ठेव. फोटॉन एनर्जी. अरे पूरा पॉइंट. अरे ये क्या है? हाँ. ई. हाँ कॉमा ई लिख दो. कॉमा ई ऐसा मतलब फोटोन एनर्जी कॉमा ई इज इक्वल टू सिंपल. हाँ ऐसा. हाँ ठीक है और ना, वो comma, ब्रैकेट्स हटा मतलब दो. वो ई के बाजू bracket में में ही है ना. आई मीन उसका मीनिंग तो वही हुआ ना. ओके. हाँ हाँ बस बस दैट्स इट ओके. नेक्स्ट. हाँ. Connect wave and particle properties of light. Okay. Radiation type, wavelength दिया है, in meters में दिया है. Okay, so this was in meter जो हम लोग देख रहे थे ना. हाँ मीटर में ही था ना. ओके. यस हम लोग ने वो 10⁻² को फैंसी इंग्लिश वर्ड्स में लिख दिया है. दैट्स इट. हाँ नहीं दैट इज ओके बट मैंने हाँ. मीटर ही बोला ना हमेशा हर जगह. यस यस इट इज इन मीटर्स. या गुड. सो व्हाट. और इलेक्ट्रॉन ये जो नीचे वाला है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वो इम्पोर्टेंट है. वो भी रट्टा मारना अगर पॉसिबल रहा तो. नहीं ठीक है. लेट्स सी क्या आता है. थिंक इतना डिटेल में डीप में आएगा. आई मीन लेट्स करते हैं. हाँ हाँ एटॉमिक नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका जो सैंपल पेपर सर ने भेजा है ना हाँ हाँ हाँ. उसमें किसी का था कि इलेक्ट्रॉन एक वेवलेंथ का लाइट का फर्स्ट क्वेश्चन. वही है राइट. ऐसे कुछ है ना. Oh, we don't need to remember it. We need to calculate it. In fact, वो Okay, वैसा formula है क्या? डालने का है. Yes, Okay, वो okay, तो epsilon फिर lambda पे lambda हाँ, का value एक डालना है. काम करो ना. आई वुड गिव यू अ सिंपल थिंग. एक आइडिया अगर मेरा देखो अच्छा लग रहा है क्या. ठीक है. जस्ट रिमेंबर दिस सीक्वेंस. ओके. whatever and however you can do it. Okay, just remember this sequence. नंबर तो अपने आप आ जाएंगे. You don't have to worry about the numbers. दोन ने कमी सगळे बघितले का? हाँ. From on the I mean write one here from TV. इतना तो याद रखो यार. And when you go on the left side, it goes decreasing. When you go on the right side, it goes increasing. Simple. Just remember anyhow these things in the serial sequence. बस.
मंथ्स याद रखते हो ना, वैसे इसको याद कर लो, बिकॉज इट विल हेल्प समवेयर समहाउ सम अदर प्लेस, आई डोंट नो. ठीक है, लेट एवरीवन डू एंड अरे मी डू अपना दिस. अपना हे बना केलंय सकते हैं. हाँ GX UV IMR म्हणून लक्षात ठेवलंय हाँ, ते. exactly, that is what I'm saying. Just remember the initials so that you will be able to remember these things. GXU, IMF, TSA. ठीक है, ये तो याद रहना चाहिए यार. ग्राफिक्स GX, UI, GX, GX UI. GXUI, yes, GXUI, आगे का MF, MF गलत है याद रखना. एंड TVS, TVA. हाँ, ये FM और टीवी थोड़ा घपला कर रहे हैं वहाँ पे बस. नहीं, that is also fine यार. वो रेडियो वेव्स में आता है, वो जनरली रेडियो करके अगर लिख देना तो भी चलता है. हाँ, these things come in the ओके radio waves. ओके, FM, माइक्रो रेडियो ठीक है, चलेगा. micro and radio, yeah. तो फिर ठीक है. ठीक है. So ओके सॉरी, ये अपना मैंने अपना टाइम डिस्ट्रैक्ट लो कर दिया एंड बट. डू इट या आफ्टरवर्ड्स. ओके, एनीवेज वी हैव डे टुमारो आल्सो. सो यस, यहाँ पे. सी अभी यहाँ पे भी द सीक्वेंस इज वेरी सेम, राइट? हम्म. UV IM and then FM TV, all these things coming in the radio. GXUVIMR. हाँ, 10⁻³ आ गया है. -3, अच्छा सॉरी 10⁻3, यस यस. सो विजिबल लाइट -6, ओके राइट, नैनोमीटर्स में है, करेक्ट. एंड रेडियो वेव्स कम इन द मीटर, यस. सो व्हाट आर दीस थिंग्स? एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल. उतने साइज में क्या है, मतलब लाइक वो डायमेंशन अच्छा जो अच्छा, दिया है ओके राइट, ओके. वो सा. सो गैमा रे नहीं, आई डोंट थिंक. नहीं, मैंने वो देखा, बिल्डिंग दिखा, इसलिए मैं वो बोला कि अच्छा, लाइक 10⁻³ बिल्डिंग में एंड बिल्डिंग्स ही ह्यूमंस आएगा आर इन ना. अप्रोक्सीमेटली नियर मीटर्स, राइट? हम्म. क्या लिखा है हमने? माइक्रोवेव्स इन माइक्रो मिली. सो मिलीमीटर में बटरफ्लाई, आई डोंट थिंक सो. इंफ्रारेड 10⁻⁻5 नीडल पॉइंट. मुझे लगता नहीं है वो लोग इतना ये पूछेंगे एग्जांपल्स देने के लिए कि हाँ, आई नो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई मीन दिस इमेज. ये प्रोटोजोन्स क्या रहता है, लाइक मैं पहली बार सुन रहा हूँ. आई डोंट वो नीडल के बाजू में जो लिखा है, हाँ समझा मैं. व्हाट आर द प्रोटोन्स? किसी को पता है क्या, मतलब ऐसा प्रोटोजोअन्स आर अ टाइप ऑफ एनिमल किंगडम का एक वो ये है बैक्टीरिया ट्री है का क्या, ब्रांच है क्या? बेसिकली बैक्टीरिया टाइप्स प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ सेल्स, ओके. स्मॉल यूकैरियोटिक वही यूकैरियोटिक छोटे ऑर्गेनिज्म. होते हैं ओके बस सिंगल ओके सेल. यूग्लिना वगैरह पता रहेगा तुम लोग को, एक टेल Yes. था उसको ग्रीन कलर का. yes, I got it now. ओके ओके Just एक basic idea आ गया मुझे. Then molecules, atoms and atom nucleus. Okay, good. We are good. ठीक है. And energy चलेगा. is okay. Energy तो I mean electron volts. That's a different kind of story. वो तो अलग से रखना पड़ेगा अगर कर रखना है तो. Radio is obviously having less energy, तो we have to make bigger telescopes to catch the radio waves and all. Everybody knows. या We don't know exactly in the numbers as of now. I mean, जितना मुझे याद है, सुरेंद्र and I don't remember. We don't remember exact every number, but we remember the concept that radio waves are, I mean, bigger बड़े बड़े. telescopes. These things are very easy to understand and remember. वो एक्चुअली हम लोग GMRT जाएंगे तो समझ जाएगा कितना बड़ा Yes, चाहिए. yes. Okay, let's go to next. Clear up to here? Everybody done? Let's go. Wavelength temperature relation. The peak intensity shifts to longer wavelengths as temperature decreases. Okay. We can use this to stellar temperatures. When is displacement low? Okay, I remember a few things about this thing. The peak intensity shifts to longer wavelengths as temperature decreases. Okay, so if the temperature is less in colder temperature, the wavelengths should increase, meaning yes, from, I mean, I don't know if I am correct or not, but waves traveling through space, the longer, I mean, the longer objects, farthest objects which we generally see through telescopes like James Webb and all, they detect radio waves or something. I mean, is this what this thing is about? Anyone having any idea? About Wien's displacement law? Huh, I mean, whatever I'm saying, is it right? I don't even know. About what? Can you repeat it? Yeah, as we see the farthest objects, like very far galaxies, when we receive the light coming from those places basically, or objects, like James Webb is tracking things as of now.
James Webb is particularly looking out for radio waves, and the waves which are coming from those farthest galaxies or so, they are stretched so much because they are having longer wavelengths, because temperature is very low in the space, in the vacuum. Is it right? It feels right. No. Let's see what is Wayne's displacement law. बट वही यार, रेडियो के लिए आपको किलोमीटर्स के चाहिए रहता है apparatus यार, तो नहीं जेम्स नहीं वेब नहीं, तो वो उतना नहीं स्पेस। बोल रहा हूँ I मैं. have a thought. देखो, if infrared and the radiation जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली, राइट? इंफ्रारेड है कूलर और हॉटर, ये hell no. Oh Infrared are shit. hotter, right? I don't wanna lose my arm. नहीं, Wayne's क्योंकि मेरे को displacement इतना law. याद है कि जेम्स वेब का उसमें नायर करके था, तो आई एम लाइक अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड में जाएगा, इट कैन नॉट गो रेडियो में वेव, जैसे आप जेम्स वेब के लिए बोल रहे हो स्पेशली। Okay, let's see here. It is very nicely written here. Okay. Wayne's displacement law states that the peak wavelength of electromagnetic radiation emitted by a black body, okay, is inversely proportional to its absolute temperature. This means hotter objects will emit radiation that peaks in shorter, I mean bluer wavelengths, while cooler objects peak in longer red wavelengths. So तो this is ग्राफ what, होगा ना, ग्राफ में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ, described in the formula, lambda max T, that is the temperature of the body, is equals to B, where B is Wayne's displacement constant. Okay, approximately 2 point. Acha, this is a constant. Okay, so this is constant. दिस कॉजेस क्रोमैटिक एबरेशन। Okay, so we can actually, I mean, राइट इट डाउन। temperature, हाँ हाँ, and figure out the lambda max, that is the मैक्स। where the wave is peaked. I mean, in which wavelength it is peaking, maybe, right? In the hottest temperatures, the wavelengths are shorter, and in cooler temperature, the wavelengths are longer. Meaning, in I mean less temperature, basically the waves are getting red shifted, right? It is what this thing is saying, right? Cooler objects peak in longer, redder wavelengths, so it is red shifted, right? या As long as I am understanding. Anybody wants to add anything else? Anyone? Come on. Okay, let's go ahead. Mass displacement law. Yeah, very good. Temperature is written here. 12,000 Kelvin, 6,000 Kelvin, 3,000 Kelvin. Okay, 12,000 Kelvin, hot temperatures. The wavelength is peaking in blue, meaning short wavelengths and high intensity, high power. Now the temperature is down to 6,000 Kelvin. It is coming in the yellowish part of a light, or what you can say, the wavelength. And when the temperature is low, I mean cooler, if you compare higher temperatures, that is 3,000 Kelvin, the wavelength is shifted in the red, meaning longer wavelengths and short intensity, less intensity and less power, right? Red waves are having less intensity and less power, right? Everybody knows, यस। right? So this is what हाँ, it's saying, less temperature, so that body will peak in the red, okay, and not in blue. और ज्यादा एनर्जी रहेगी, ज्यादा टेम्परेचर, तो ब्लू पे पीक करेगा। Yes, it is what the Wayne's ब्लू displacement. जाइंट्स। अच्छा, मेरे को वो ना, वो एच कौन सा था हम लोग का क्लासिफिकेशन डायग्राम्स? अच्छा, the spectral class of या stars. मेरा I वो can वाला show it आ here. गया, I क्लिक can हो show गया it here if you want. मेरे को, अभी वो क्लिक हो गया एक साथ देख के Yes. Actually, ना, it is a good time to see that thing. हाँ, Spectral ये पे बाजू में है। star और class. दो This और is दो it. और दो ये इमेजेस ना, जस्ट में, और दो शिफ्ट करो, नेक्स्ट 2 इमेजेस। हाँ, this one, ये वाला, यस। this one. हाँ हाँ, अच्छा, spectral दोनों, class. एनीथिंग साइज मैटर, उसमें साइज दिख जाता है, राइट? बड़े सुपर जायंट ऊपर है इसीलिए। Here, okay. हाँ, ये वाला Yeah. So bigger है ना।
I mean, the reddish stars are red light is basically coming नहीं low intensity and low power, obviously, because red giants are cooler, right? yeah Bluish and I mean young stars are, super that's why their yes intensity and power is high. So mm-hmm. the light emitted is bluish, right? And our average mean sequence star is sun in yellow. Yes, it is now connecting very nicely. Yeah. The Wiens displacement law is very clear now. Yep. Thank you. I mean, are other people are getting this or not with the help of this diagram? Or if you're not getting, you will get confused. It ये should भी be हो very सकता clear. I mean, it's if it's not clear, ask us, है हाँ because we will explain it in very simple way. हम्म यस ऐसे दो लोग ने तो लाइक बोला आई डोंट नो अबाउट अदर्स पार्थ यू वांट टू ऐड बोलना ब्रो. लाइक इसमें ऐड कुछ करना है Or is और this शुड clear? हाँ वैसे नहीं नहीं ठीक है. Everybody clear with this thing? So let's go further. या Sun, a perfect black body. Okay. Top of temperature at surface 10 meter below ocean surface. Okay, yes, correct. I remember this thing. So, top of atmosphere of the Earth, that is, it peaks approximately where this should be. Nah, this should be what? Black कैसे होता है? I don't remember this thing. ये मुझे याद हेलो है. बोलो बोलो Yes. टॉप एटमॉस्फेयर मतलब माउंटेन पर आएगा No. एट सरफेस. नहीं शी इज एक्सप्लेन टेलिंग अच्छा. लेट हर टेल Yes. टॉप एटमॉस्फेअर मतलब जब हम डोंगरावर जातो ना आपण तर तिथे Yes. हवामान पण कसं दमट असं Yeah, on top of टेम्परेचर जास्त mountains. असं ना तिथं. Yes. आणि सरफेसला म्हणजे आपण सरफेसला नॉर्मल असतं ना Yes. तिथून तिथून वेगळं दिसतं आणि सगळ्या म्हणजे ओशियन लेवलला जाऊ तर तसं लक्षात ठेवता येईल आपल्याला Yes, असं. when you go below the ocean surface, that is 10 meter below the ocean surface, only blue light will be visible. Okay, because other portion of light, that is spectrum of light, everybody knows it, right? Vibgyor. The only bluish light will be traveling below the surface of ocean. All other spectrum of light will be getting reflected. And if I remember correctly, below 500 meter or something, no light is below the ocean surface. I mean, not below the 500 meter. Let's check. Limit of, should I set limit of light below ocean surface? Let's see if I remember this correctly. Acha, below 2. उधर भी डार्क नहीं लगा है Okay, supporting photosynthesis, but beyond this rapidly diminishes with only faint light reaching 1000 meter. Darkness below 1000, not 500 meters, 1000 meter. Beyond 1000 meters from, I mean, below the 1000 meter of ocean surface, no light is gonna reach and it will be total darkness. Yeah. बेसिकली वो ग्राफ बोल रहा है कि इरिडिसेंस राइट कितनी लाइट आ सकती है पर स्क्वायर एरिया सॉर्ट ऑफ Yes, हाँ correct. तो ओशन में सबसे कम जाएगी लाइट बिकॉज ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाता है At surface it is, सरफेस में थोड़ा एटमॉस्फेयर एंड टॉप में एटमॉस्फेयर लाइक कुछ ब्लॉकिंग ही नहीं है राइट तो ज्यादा लाइट आ रही है वहाँ पे yes. कलर्स पे मत जाना मैं कलर्स पे जा रहा था पहले इसलिए मुझे Yes, कंफ्यूज हो don't रहा go on to colors because I also got confused for the black thing. था क्योंकि मैंने लद्दाख का स्काई देखा है राइट वहाँ पे Yes. कंपेरेटिवली इज मच डार्कर लाइक Yes. अगर तुम लिटरली जेनिथ पे देखोगे ना बहुत मतलब ब्लू से ना तुमको डार्क थोड़ा ब्लैकिश में कन्वर्ट होने लगे कलर It is वैसा very रहता है dark, very तो मैं उससे को रिलेट कर रहा था वो नहीं है जस्ट तीन ग्राफ प्लॉट किए हैं उनको कोई भी रैंडम कलर दे सकते थे आप ठीक है Yes, वैसा है Okay, let's go ahead. या Types of spectra. High density hot matter, hot gas है and cold gas है. Okay. High density and hot matter. Diffraction grating. Okay. Continuous spectrum we are getting, correct. Hot gas only emission spectrum and cold gas absorption spectrum. We have to, I mean, मैं कैसे बताऊँ? I don't, not able to give you an example of this thing. कोई
ये जो स्टूडेंट्स है या फिर मास्टर्स Yes, वाले I'm लोग trying बता to सकते हैं। remember an नहीं example. नहीं, उन Yeah. लोग को मैं पूछ रहा हूँ, उन लोग को पूछ रहा हूँ पार्थ रोहिणी ये सब At least इनको trying to figure out what I can say for the example, but not able to say it. इसका एग्जांपल एज इन क्या पूछ रहे हो मतलब? लाइक हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस थिंग अगर हाँ, किसी को I mean बताना है? I'm getting the thing, लेकिन लेट्स से मैं आई एम बिगिनर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस थिंग, दिस स्लाइड? अरे उसका थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बट इन शॉर्ट अपने पास एक जो डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। हाँ हाँ नहीं सुन, पहले अपना जो ये रहता है गैसेस वगैरह, हाँ उससे हाँ। अपन उसका स्पेक्ट्रम्स निकल आप हॉट गैस बोल रहे हो कि कोल्ड गैस को रेफर कर रहे हो फिलहाल? मैं एक मिनट आप। okay. बता रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ कि ओके एक एक एलिमेंट जो रहता है उसका उसका एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम निकलता है। हम्म। तो अब जब तेरे पास अब हॉट गैस रहेगा या Okay. डिपेंड ऑन द जो हाउ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एंड एवरीथिंग, लाइक अभी यहाँ पे देख ऊपर हाई डेंसिटी हॉट मटेरियल है, तो करेक्ट। अगर उसको डिफ्रैक्टिंग्स और डिफ्रैक्शंस पे ग्रेटिंग्स अगर उस पास करेगा तो तुझे पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, करेक्ट। बिकॉज इज द इनर उसका खुद का प्रॉपर्टी वैसा है। हम्म। बट तो अगर हॉट गैस को अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करेगा तो उसका इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा। मतलब तो इसमें देख तो पूरे फिल्म वो ब्लैक है, बट सिर्फ हम्म। उन कुछ जगहों पर ही तुझे तुझे कलर लाइंस आ मिले, रहा है। यस। कलर लाइंस आ रही है। वाइल उसका अपोजिट है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कोल्ड गैस को अगर तू नहीं एक मिनट, इस पर कोल्ड गैस को लाइट को अगर कोल्ड गैस थ्रू अगर पास करेगा Yes. लाइट में, बीच में जो तो कोल्ड गैस वो है लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, Yes. मतलब Yes. उतना Yes. स्पेक्ट्रम का पार्ट, राइट? Yes. Yes. ओके Yes. ओके को अब्सॉर्ब हो रहा है, इसलिए वो तेरे पास वहां पे अब्सॉर्ब किया हुआ जो ओके, बीच में डार्क कलर्स गायब हो गए। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। And वैसा हो रहा basically, when you're observing the light that is हाँ हाँ। high density and hot matter, you will get हम्म in a spectrum. If you are observing a light from hot gas, you will get an emission spectrum. Like when we observe particular हम्म stars or something, we get emission spectrum, right? हम्म। And then we match that with the spectrum of light, that is the entire spectrum of light, and that's how we decide that the age of the star or something, like whenever we are or uh, when we do the astrometry of the planets. एलिमेंट्स कौन Yes, कौन we से हैं। decide what elements might be present there from the emission spectrum, that is uh, coming from an hot gas, and from cold gas we are getting absorption spectrum, right? So it is now, as of now, right? ओके ओके, मेरे को तो समझा, मेरे को क्लियर हो गया। Yes, बाकी सबका कुछ बताओ, यस I नो was just trying हम to सब। put that into words, so I took my time. हाँ हाँ, नो इशू नो इशू। डाउट्स कुछ समझा नहीं समझा कुछ ऐड करना है। हाँ See, इफ I आई से already दैट told और that this कंफ्यूज। topic is gonna take time, so हाँ let's go slow. Don't worry about this. Okay, let's go slow and take time. Understand everybody. Continuous. बेसिकली इसका एक खुद का इनर्ट प्रॉपर्टी है, जैसा कलर का इनर्ट प्रॉपर्टी Yes, रहता है yes, वेवलेंथ yes. पे डिपेंड करता है, वैसे ही हर केमिकल का खुद इनर्ट ये रहता है, स्पेक्ट्रम रहता है, दैट इज हाँ बेसिक। स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर केमिकल। करेक्ट। की वजह से अपन एस्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, कंटेंट वगैरह वो डिटरमाइन कर सकते हैं कैसा है क्या है। Correct. So let's go एंड ahead. बेसिकली अगर आपका हॉट गैस का अलग अलग कंपोजिशन है तो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम भी अलग अलग आएगा, राइट? हाँ ओके Yes. ठीक, हाँ तो मैं सही समझा। ओके Let's चलेगा। go ahead. हाँ Okay. Continuous spectrum. In a plasma, when a free electron is captured by an ion, okay, recombination that is, the atom transitions to a lower energy state and emit a photon. Correct. That is the emitted light. Since free electrons have different kinetic energies in the star, the photons emitted have wavelengths spread over the entire electromagnetic spectrum. Correct. Also, since the density of ions and free electrons is large in stars, we get a continuous emission spectrum represented by Planck's curve. Yes, I mean, anybody has seen any spectrum
from any particular star or something. वो बाद में है ना, आई थिंक इसी में, इसी पीछे पीपीटी में पीछे तो साइड्स मैम में ने, वही है यहाँ क्या? पे है. Okay, हाँ let's है, let's see. एक है। So as we see here, see hot gas, anything coming from a hot gas or cold gas, we get this type of pattern. So this is what it is shown here. Higher energy orbit, yes, correct. Photon is emitted from lower orbit to, I mean, photon is emitted and we get emission lines and we can calculate the wavelengths, right? So let's go ahead. Absorption spectrum, we can see this kind of pattern. Then we ओके compare it with the standard spectrum of light and we get absorption light, darker lines, that is the elements are absorbed on this, in this region, particular region of the wavelength of light. Absorption line in solar spectrum, oh, this is, I mean, ये सन का यही मैडम ने बोल बोला रहा था था कि सन का Yes. कितना हाँ। स्पेक्ट्रा है, पूरा लाइन स्पेक्ट्रा, yes, बट इसका पीक आता है ग्रीन पे, बट green पे रहता इंटेंसिटी, है, yes, yes, हाँ peaks in बट इसका green. हाँ बोलो 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 आप। Yeah, it peaks in green, I remember that very well. या बट इसका येलो दिखता है और बिकॉज इसका येलो ब्लू का दिख रहा है इंटेंसिटी, ना, हाँ सॉरी सॉरी, ब्लू में अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है। मतलब इस फोटो में तो ऐसे दिखने, दिख रहा है, हाँ इसलिए इस पूछ तरह रहा से दिख रहा है, बट जो इंटेंसिटी रहती है ना कि लाइक लाइट कितनी, ऐसा बोलते हैं अमाउंट ऑफ लाइट, ऐसा अगर मैं बोलूँ तो Yeah, it रफ peaks in मैं, green. हाँ वो जो ग्राफ बोल रहे हो ना आपका, जो वेव का, उसमें Yes, ग्रीन yes, आएगा, yes. बट This उसका one, इंटेंसिटी कम है, लाइक ग्रीन this ऐसे kind of बोलेंगे thing अगर, यहाँ पे, हाँ it will यस, peak in green. So हाँ the, I mean, the graph of sun, if you plot it, it will be like this. This will be peaking here. हम्म It should be something like this. कि green will be peaking for the sun. ओके ओके। बट इसका है कि उसका बोलते हैं ना कि लाइक क्वांटिटी वाइज येलो ज्यादा एमिट होता है, ग्रीन Should कम we एमिट see? होता है। Should we see on the Google? स्पेक्ट्रम कर लो। क्या है वो? Absorption line in solar spectrum. Okay. अरे क्या ये? Not interested. एआई मोड नहीं करना. इमेजेस, मुझे कोई इमेज दिखा दो यार. हाँ इमेज टैब में चले जाओ ना आप। ओके हाँ इमेजेस में जाते हैं. Which one looks nicer? I don't have any idea. I mean, we have to go through these things. This is looking nice, I guess. Let's check. Okay, viewing a photosphere. Okay, see here. If you can see, it's peaking in green and in yellow also, right? हाँ ओके। I mean, let's see for any other. मैडम ने जो वैसा बताया था कि Yeah, लाइक it peaks in green, madam एमिट, said. हाँ पीक करता है ग्रीन में, बट एमिट ज्यादा येलो करता है। हाँ, but it peaks in green. I remember this very well because it was something new to us, to me at least. अरे इतना छोटा इमेज क्यों है यार ये सब? It's not even visible too nice. ये see, this is what she used, I guess. We can check this out अगर अच्छा है तो. Okay, let's go ahead. Maybe we will have to search a little more after that. Absorption line in solar spectrum यहाँ पे दिया हुआ है. Why we are googling when it is there? 550 meter nanometer, that is wavelength. Okay, magnesium, iron, it is there. Iron and hydrogen, iron. Okay. Different elements having different wavelengths, that is what it is showing here. And with the help of these things you can actually define for a particular star or any particular exoplanet, I mean what elements might be present there with the help of these kind of things. Okay. Let's go ahead. Element signatures, yes. Hydrogen you will get this kind of absorption lines. Not sorry, this is emission lines, right? Is this? Yeah, emission spectrum, sorry. Not absorption, this is emission spectrum.
hydrogen is there, you will get a spectrum like this. Helium is there, if you get like this. Neon is there, sodium is there, mercury is there. And basically what I am saying is, you compare that emission spectrum with the standard spectrum of light like this. See? Okay, I hope this is clear now. Should we go? या मैं लाइक मुझे तो समझा Yeah, thermal. या ओके ये जा रही है अनुष्का उसका भी हो गया है Yeah, it's okay ऑल द बेस्ट कल के लिए for the exam. Yes. हाँ, Thermal and non-thermal. Hello. Okay. Thermal emissions, that is body line spectrum by inner electrons, correct? And thermal bremsstrahl lung. Yeah, I was searching for this thing. I mean, to know few things about this. Let's see. Non-thermal emissions are synchrotron, Compton and inverse Compton, non-thermal bremsstrahl. We'll have to see every single thing out of these things. Okay. या, एक बार जस्ट स्लाइड नीचे करके देख लो नीचे मैडम ने दिया रहेगा Yes, हम लोग yes, yes, गूगल में है, कर है, रहे है, हैं है। ओके है तो फिर ठीक है Yes. जो नहीं होगा वो हम देखेंगे बाद में. हाँ, Thermal, the radiation due to the acceleration of a charge in the Coulomb's field of another charge is called Bremsstrahl lung or free emission. I have nice video on the Bremsstrahl lung. I will share it. I mean show it here also. जो मैडम ने दिखाया था वो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे ओके right now. Within a hot plasma, many atoms have been stripped apart to create a population of free electrons and ions. Yes, they can produce emission through Bremsstrahl lung. Bremsstrahl lung can emerge at all wavelengths from radio right through to X-rays. Yes, and it will be clear with the video. Trust me. Energy of the emitted photons depends on how fast the electrons were originally moving and how much energy has been lost. Okay, let's see the video. Is it fine? 3 minutes video, which Vinita ma'am already showed, but I guess it will not be visible. Yes, I will show this video. Yeah, this one. This is the video. X-ray tubes produce X-ray photons by हम लोग को sending आवाज नहीं आ रही है, high-speed I guess. electrons. क्या हुआ? हम लोग को आवाज किसी को आ रही है क्या उसकी नहीं No one able to hear it? नो नॉट एट ऑल Why? नहीं एक काम करो शेयर कर दो हम लोग अपने अपने टैब में लाइक इफ वी कैन डू दैट इंस्टेड ऑफ Why- फिगरिंग why आउट audio व्हाई is इट्स not नॉट there? वर्किंग पता नहीं Okay, let's try this again. नहीं वो उसका नहीं रहेगा Is it visible? Is it audible now? इट इज विजिबल नॉट ऑडिबल X-ray tubes Acha. What we can do? Actually, now I'll just show one thing out of the video. या Without audio, even you can understand this. and it is produced when projectile electrons are slowed down in the anode. Due to the electrostatic attraction loss between the of electron and the energy. nucleus, This is the the electron X-ray is photon emitted by deviated the from its straight line Bremsstrahl path. effect. As it turns, This- it decelerates my or voice is slows audible, down. right? This Yes. change in kinetic energy results in an X-ray photon This is being the same- produced this is the equal in same, energy to the amount of kinetic energy Same lost. electron. Okay. This When it is satisfies traveling the to law of very close to the conservation of nucleus, energy. Okay. Because nucleus is positively charged, it gets attracted. Okay. Bremsstrahlung Attracted. interactions are It will responsible depend for producing on a the wide variety distance of plus X-ray size photon of the atom. energies. So this will be Because the electrons path may will be approach the altered. nuclear And this will field be the at path, different this will be the angles and path, speeds, and energy different loss energy will levels of emit photons the will X-ray result photon. when And an that is electron what is not we detect. decelerated to as great a degree due to a less sharp turn. A lower energy So ये photon basically is I produced. screenshot Note जैसा the है। lower हाँ frequency हाँ and मेरे longer को आई थिंक wave. आई लास्ट में ना ऑडियो आवाज आने लगी थी शायद से या फिर Sorry? वहीं पे आवाज नहीं थी वीडियो की Okay, आवाज आने I'll लगी share थी the video here. Okay. या You just है ना ये वीडियो सब लोग देखो because it is very simple and very इससे तुमको आइडिया आ जाएगा कहाँ पे है unofficial group here. अल्पेश्वर ढूंढो Okay, this is very nice, very simple. 3 video है, just everybody watch या and just share it.
Okay, ये देखो बहुत अच्छा वीडियो. So we'll be see Mm-hmm. basically when a electron, okay, when electron is traveling and it comes close, I mean it travels near or inside of any particular atom. Okay, suppose my cursor is visible, right? Suppose Yes, yes, yes. coming here, okay, and it is coming close to the nucleus, okay, it will get attracted because nucleus is containing proton, it is positively charged, so electron Yes. attracted, right? Mm-hmm. So electron traveling like this, instead of going straight, its path will be altered, okay, and because of this the electron will travel at some angle and the energy loss will be there because the path is deviated, it is deviated from its original path, so that loss of energy will emit an X-ray photon, and that is what we detect. Okay, this is what you mean by Bremsstrahlung emission. Okay, Bremsstrahlung thermal emission. आया आइडिया, बेसिक आइडिया. Yeah, yes, yes. मेरे को तो आया. बेसिक आइडिया. It will be more clear if video. Okay. Okay, मेरा बस एक क्वेश्चन था, like if energy loss हो रही है तो thermal कैसे, like मैं thermal को heat से assume कर रहा हूँ. हाँ, So because you are maybe getting the heat from that photon okay, okay. thing. जो Okay. जो पास होके गया मतलब Yes. slingshot the हुआ pho- वो वाला. हाँ, Okay. yes, the photon which you ठीक are है. detecting with your sense, हम्म. it will have हम्म. some energy, right? Some energy. It means it is thermal. ओके ओके ठीक है, चलेगा. मैं मेरे क्वेश्चन बहुत डम रहेंगे, मैं लाइक ये नहीं सब नहीं, छोड़ that is चुका हूँ मैं, fine. ठीक That है. is fine. मैं बाकी सबको बता रहा हूँ, दे मैं भी लाइक इसको स्टार्स के बारे में कितना पता है, यहाँ पे कुछ नहीं पता. हाँ. इसलिए When you go deep into chemistry, now things change हाँ. very drastically, and you may कभी have मेरे को different केमिस्ट्री doubts. पसंद नहीं था, कभी पसंद नहीं था केमिस्ट्री. हाँ, okay, next. या So, and I hope it's clear. यहाँ तक या clear मेरे को तो है क्लियर है, for बाकी everyone, लोग so let's go ahead. पार्ट को तो आई थिंक आई डोंट थिंक सो जरूरत है. हाँ. Anybody having any doubts still here? तो सोहन रोहिणी जल्दी जल्दी बोलो. Yes. भाई हम लोग कौन से नहीं, स्लाइड हो पे गया. फिलहाल. ओके 23rd स्लाइड पे है. नंबर क्या है. अरे बाप रे. It's gonna go for 2 days. I know. हम्म. Intracluster medium. Okay. It is a superheated plasma that permeates a galaxy cluster. The gas consists mainly of ionized hydrogen and helium with some amount of heavy metals. The ICM is heated to temperatures on the order of 10 to 100. This should be microkelvins, right? मिलियन केल्विन. Oh, sorry. Million kelvins, yeah. Million kelvins? I doubt. बट आई डोंट नो उसमें कोई ये लिखेगा मिलियन. Let's see. I mean, I do Google straight away. This. नो शेम. Instead of doing the things, मैक्स. what is MK? क्या है ये? ओके, इतना भी नहीं करना रहता है. Sorry. 100 आईसीएम. MK टेम्परेचर पूछते हैं ना. What do you mean by this? मिली केल्विन है. See? हाँ ए मिली है, बट फिर कैपिटल क्यों लिखा एम. I don't know. मिली मींस स्मॉल वाला आना चाहिए, हाँ, राइट. maybe mistakenly. टाइपिंग, हाँ टाइपिंग मिस्टेक. ओके Yeah, because ठीक है. see, frankly speaking, when you're talking about the हम्म. space and all, it is colder, right? या करेक्ट. Should be millikelvins. That's Mhm. what I thought. Okay, so the ICM is heated intracluster medium, that is between the clusters and all. The Mhm. ICM is heated to the temperature on an order of 10 to 100 millikelvins, emitting strong X-ray radiations, mainly by Bremsstrahlung process, showing X-ray and gamma ray emission lines from the heavy elements. Okay, so when you detect the Bremsstrahlung, when you detect the X-ray photon, which is processed, which is produced because of the Bremsstrahlung effect, हम्म. will be somewhere around the 10 to 100 millikelvin temperature. Okay, हम्म. as the central parts of ICM radiate so much energy through its X-ray emission that it should have long since cooled down. A bit normal things. Should we go ahead? या Optical and X-ray emissions is ICM. Okay. Two explanations
of the mechanisms that prevent the central ICM from cooling. Okay. Feedback galactic nuclei, the induction of relativistic jets of plasma, correct, and sloshing of ICM plasma during mergers with subclusters. Okay. So intra-cluster medium, basically getting energy or temperature, what you can say, from active galactic nuclei, because galactic cores are having what black holes at the center. They are they are producing some kind of like quasars or maybe something after some time, or maybe on some particular uh, interval of time maybe, and sloshing of the ICM plasma during merger of subclusters. Anything more, anyone wants to add? Anything? Comparison of X-ray emission from ICM in the core of the Abell 2199 galaxy cluster against the optical emission of the galaxy. See, this should be the X-ray and this should be the optical, right? How much X-ray is emitted, but how much optical or visible light is there. You can see the difference by yourself. Okay, should we go ahead? Yeah. Compton scattering. Compton was there, okay, here. It is here, okay. So we are up to Compton now. Compton scattering, discovered by Arthur Compton, is an inelastic scattering of a photon by charged particle, usually an electron. Okay. It results in a decrease in energy, definitely. See, energy decrease होगा तो decrease होगा, right? I mean, मतलब उस वेवलेंथ तो बढ़ रहा है तो उसको एनर्जी कम हो जाएगी yes, वैसा, because if राइट? the wavelength is getting red shifted, it means energy is lost, right? That's why the wavelength is increasing, right? If energy is lost, then and only then the wavelength will increase, right? Then and only then the wavelength will get stretched, and it will maybe getting converted from bluish to reddish, right? Yeah, it results in the decrease in energy, that is increase in wavelength of a photon, which may be an X-ray or gamma ray photon, called the Compton effect. Part of the photon energy is transferred to the recoiling electron. Okay, so again, Vinita ma'am already said ki remember all these things by heart. इक्वेशंस लक्षात ठेवायला लागतील ना. आई थिंक वापस पूछना चाहिए सर को फॉर्मूला शीट मिलेगा क्या अगर. Yes, definitely. Because if you want to remember these formulas, the time is very low. I mean, we should have had this PPT way before. I'm not even angry about this thing, but if they expect that we remember these formulas, we should have had this PPT long gone, right? Yeah. Even if you think that we may Google the formulas, which is absolutely right, we can, but how many formulas you can remember from a lecture? Not. So maybe we have to Google these formulas and get the meaning. Even I don't know, I don't remember these things. Let's see what the Google says. I don't know how these things. How? Compton scattering equations डालते हैं क्या? डालो. हाँ. अच्छा, आप ही ने मैसेज किया क्या वो उधर पे? ओके. This is it, right? अरे कहीं फॉर्मूला तो सही से दिखा दो यार. Here? वही है, उसको थोड़ा फैंसी वे में लिखा है बिकॉज अपना सी एक मिनट जो आपको दिख रहा है वही है, राइट? So this should be changed velocity. This should be original velocity, right? This is a changed velocity by Compton scattering. This is the original velocity,
and these things we have to figure out what these things are. H is obviously we know, Planck's constant. Planck's constant. It is me, that is uh, Mass of electron. हेलो yes, maybe. ओके मेरे को सब साइलेंट हो गया मेरे को नहीं लगा नहीं एकदम नहीं, मेरा I'm just सिग्नल trying करेक्ट to हो see गया is the speed of light, स्पीड ऑफ लाइट यस right? 1 upon Mhm. cos theta, which angle which you are observing it, right? This should be the theta, and cos theta. You have to take some, maybe some portion, some, what you can say, part of रुको angle. Maybe you just like we know, we have seen thing in the, what you can say, exoplanet wala. If you remember, anybody, if you are observing a particular exoplanet from a particular angle, हाँ तो उसका no way कॉस वाला that, लेते हो ये yeah, there yes is या no फिर way you या can, फिर या फिर अगर सिंपल रहेगा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाया रहेगा फिजिक्स में yes, तो cos थीटा एंड sin थीटा एंगल ले पकड़ते yes, हो that उसको will वेक्टर that will be a good example instead of हम्म exoplanets, right? So this is it. This is Planck's constant. बट 1 माइनस कॉस मेरे को मतलब आई थिंक वो होना चाहिए बट 1 माइनस कॉस कहाँ से वो टपक के आ रहा है वो नहीं समझ रहा नहीं, मुझे उसमें भी तो k sin i लेते हैं ना, 1 minus k sin i, if I remember correctly. Check exoplanet का, I remember it very nicely. There is exoplanets. If you are looking any particular system from any particular angle without हम्म on or side on, you always take हम्म some amount of that angle, that is k sin i. I remember it perfectly. I just have to, तो थोड़ा ऊपर this ये is it. रहा See, this is it. के साइन है सिंपल बट तो 1 माइनस कॉस नहीं हो सकता राइट सिर्फ हाँ, साइन आए हम लोग so maybe sin and cos we have to figure it out after some time. Let's put it aside. हम्म Okay, and part of photon energy is transferred to the recoiling energy. Okay, this is change in energy. What is this change in energy? लग तो Yeah, वही energy रहा lost. क्या है? I mean, see, मैंने पहले ही बोला था, even I'll be confused. हम्म This should be the original energy, right? So this should be the changed energy, because we are talking about energy of a photon. If this is energy, original energy, this is the changed हम्म energy. So the formula is almost similar to this, right? Instead of, यस उसका वो E इज इक्वल टू एच वी लिखा था ना yes, एच लैम्डा या फिर वो वाला उसी को थोड़ा एनर्जी के फॉर्म में लिखा है बस यहाँ वाला, yes, E is हाँ equal to hv. फोटोन एनर्जी को ही Yes, so this is what it is here. E is equals to hv. Yes, correct. So, and बाकी 1 minus cos theta is similar. हम्म Okay, let's go ahead. Inverse Compton scattering. This process, as its name implies, involves a scattering interaction between a relativistic electron and a low energy photon. The interaction produces an X-ray photon or gamma ray photon, and the electron loses a corresponding amount of its energy. Okay, so low energy photon is coming to electron, and X-ray photon is emitted, right? Same as this is roughly similar to Bremsstrahlung. Okay, roughly, not, I'm not saying it exactly similar, but roughly you can relate the thing, right? इलेक्ट्रॉन का ही कांड हो रहा है Yes, see, basically anything. I related very nicely what Vinita ma'am said. Whatever you are seeing, whatever you are detecting, is basically photons which are either produced by Bremsstrahlung or something. I mean, with the scattering of electron. I mean, if a particular light or particle of light, that is photon, it's any electron, the X-ray photon or something is emitted, and that is what we only detect. I मेरे को remember it. तुम लोग ने हैरी पॉटर सबने देखी है राइट Yes. तो उसमें वो है ना कि जो उनकी प्रोफेसर है कौन सी थी हॉगवर्ड सॉरी ग्रिफिंडोर की हेडमास्टर जो थी ना ग्रुप की टीचर सॉर्ट ऑफ मैडम का नाम क्या है उसका जो भी है वो मीन व्हाई इज इट व्हेन एनीथिंग हैपेंस इट्स ऑलवेज यू थ्री इलेक्ट्रॉन प्रोफेसर मैकेनिकल यस मैकेनिकल वो लेगी लाइक व्हाई इज इट एनीथिंग हैपेंस इट्स यू थ्री इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें फोटोन आएगा और कोई एक्सरे आएगा like always we detect these three things यही हो रहा है Yeah. okay So, see, when the Bremsstrahlung is there, okay, probably एक अच्छा खासा energy, I mean,
X-ray photon with nice energy was produced. Okay, Mm-hmm. and here it will be very low in energy if I am getting it right. See, very low energy photon. So also the emitted photon will also be with the very low energy, right? I mean, it is what it looks like as of now. Let's see. Synchrotron emission. Photons can also be produced by charged particles that are accelerated when trapped to spiral around magnetic field. Yes, magnetic field lines. Such acceleration continuously supplies the particle with extra energy, which released as synchrotron radiation. Again, this can be radiated across the electromagnetic spectrum. याद है सबको the magnetic field and it is radiating like this. ये याद है किसी को या नहीं नहीं मेरे को तो नहीं याद है. okay, so it is continuously what you can say spiraling magnetic field. Okay, so this is what a synchrotron emission means. And magnetic field we are if you are basically getting the radiation for a continuous time, it might be I mean synchrotron radiation. I'm not able to put it in the words, but I remember something from the lecture. Okay, let me just give some maybe a minute or two. I'll try it out. I mean, I don't know if I'm right or not, but electromagnets जो है ना, those things are giving out the synchrotron emission. Let's check. Or a synchrotron emission. Yes, I mean right. So समझा सबको what I was trying to say? नहीं मुझे तो नहीं, बाकी दोनों का पता नहीं. Others? सोहन पार्थ कुछ बोलो. हम तीन ही लोग हैं बस, अनिकेत को छोड़ के. चले गए? हाँ. Oh damn, we are only 3 here. Okay. And then there were 3. Huh? And then there were 3. Huh. So basically, see what these things says. See, photons can also be produced by charged particles that are accelerated when trapped to spiral around magnetic field. And यहाँ पे एक चीज देखो. Sorry, यहाँ पे देखो. Such acceleration continuously supplies the particle with extra energy, which releases. So magnetic field जो है, I mean electromagnets are supplied with continuous energy, right? Yes. हाँ, ताकि वो चार्ज होके मैग्नेटिज्म आए उनमें. Yes. That's why it's giving out the synchrotron emission. Okay, ठीक है. Continuously given or supplied with the particle with the extra energy. उसको energy मिल रहा है continuously. The electromagnet, right? That's why it is giving out the synchrotron emission, because it is continuously spiraling around that magnetic field which is charged by the electric field. That's what we call it at electromagnets, right? And coil or something, right? वो सारी चीजें. Remember? Coils. या कॉइल वाला नहीं, बट मेरे को ये पार्ट समझ गई यहाँ का. कॉइल वाला मे बी कंफ्यूजिंग फॉर मी. ठीक है, इवन ठीक है. आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ बेसिक आइडिया. सी आई गेस्ड इट बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, देखो इससे समझ रहे कि अगर सप्लाई हो रहा है दैट मीन्स इट शुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट? सप्लाई आई मीन कंटिन्यूस सप्लाई, दैट्स व्हाट इट इज क्रिएटिंग an emission line around the magnetic field. Okay, that is what you mean by synchrotron emission, and it is spiraling around that magnetic field. Got it? Okay. Inverse Compton X-rays from synchrotron radio lobes. Okay. When cosmic background photons pass through the lobes,
seen around radio galaxies, the highly relativistic electrons in the lobe boost the wavelength of their source photons up to X-ray regime dramatically. Okay, the lobes are typically dominated by synchrotron emission in radio, indicating the presence of magnetic field and relativistic electron. Okay. हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सरेज में देखो, आई मीन शुड आई जूम इट? दिख रहा है वो अलग-अलग इमेजेस हैं। नहीं वो ठीक है, जो लिखा हुआ तो दिखने होगा मे बी। अच्छा ऑप्टिकल वैसा एक्सरे एंड हाँ सी कंपोजिट, अगर सब आई मीन पहले ये देखो, सी एक्सरे में ऐसा दिख रहा है, रेडियो में ऐसा दिख रहा है, ऑप्टिकल में ऐसा दिख रहा है, एंड व्हेन यू व्हाट यू कैन से कंबाइन दिस थिंग्स कंपोजिट इमेज, फिर आपका ऐसा बनेगा। ओके, दिस इज व्हाट डिफरेंट वेवलेंथ रेडिएशन mean. Yeah, so many images which you see on the internet are composite images. I mean उसमें Yeah. भी है, gamma rays भी है, radio waves भी है, not probably मतलब if there were beings जिनको ऐसा तीनों वेव का पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है तो उनको ऐसा उनके लिए हाँ उनके लिए क्या मस्त व्यू रहेगा ना यार। yes if I wish if yeah but it is not possible as of now. बट लाइट पोल्यूशन में उनको क्या बैंड बजेगी। छोड़ो नेवर माइंड, नेक्स्ट एक मिनट, हाँ जस्ट हाँ। 1 मिनट, just 1 minute. Yeah, so let's go ahead. बट ये है कौन सा ऑब्जेक्ट, कुछ बताया था क्या? ये सम गैलेक्सी है यार, वो नहीं पता मुझे, शक्का बताया होगा बट याद नहीं है अभी मुझे, आई एम सॉरी। ओके ठीक है नेवर माइंड, फिर आगे पढ़ो। सी ये गैलेक्सीज ही है, डेफिनेटली इट इज अ गैलेक्सी, आई डोंट इवन नो व्हिच गैलेक्सी, इट लुक्स लाइक अ गैलेक्सी आल्सो राइट। वो फ्लैपिंग विंग्स वाला इमेजिन करो ना। नहीं वही ठीक है, चलो देखते हैं बाद में देखते हाँ, हैं ठीक है, वो ठीक कौन सा करते बैठे, ये तो पता है Multi-wavelength क्रैब। crab nebula, nice. हाँ HST optical image shows sharp view of hot filamentary structures that permeates this nebula. IR image includes the glow of dust particles absorbing UV and visible light and re-radiating at lower energies, that is longer wavelengths, reddish wavelengths basically, in the infrared. An energetic cloud of electrons driven by rapidly rotating neutron star or pulsar at its core glows brightly UV radiation and X-rays. The neutron star's fierce wind of charged particles energizes the nebula, causing it to emit in radio waves. अभी देखो, ये मज़ा आएगा देखने के लिए, इससे आई गेस अच्छे से समझेगा मे बी। रेडियो वेव अगर तुम क्रैब नेबुला का लोगे, ओनली रेडियो वेव्स, नॉट एनी अदर स्पेक्ट्रम, ओनली रेडियो वेव्स, इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। ऑप्टिकल डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं दिखता है बट स्टिल आई मीन इफ यू टेक द इमेज वो काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा, नॉट डायरेक्टली टू द नेकेड टू द फ्रॉम द टेलीस्कोप। ओके, ऐसा नहीं दिखने वाला, डोंट यू थिंक अबाउट दिस। यूवी में ऐसा दिखेगा, यूवी में आपको वो दिख रहा है राइट, उसका क्या था, न्यूट्रॉन स्टार, इस वजह से वहाँ पे ग्लो ज्यादा आएगा सेंटर पे। यस, यूवी में न्यूट्रॉन। हाँ एक्सरे में एक्सरे में क्या था, एक्सरे में भी दिखता है, एक्सरे में भी वही दिखता है। यस, एक्सरे में और यूवी में न्यूट्रॉन स्टार ग्लो दिख रहा है। या इस सब का कंपोजिट इमेज बन के ये इमेज बन रहा है। हाँ और एक और चीज, ये जो M1 है राइट, क्रैब नेबुला, ये बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया जा रहा है एंड इट इज एक्सपैंडिंग। तो तुम YouTube पे देखना कि लाइक M1 का टाइम लैप्स तो दिखेगा कि लाइक थोड़ा वो लाइक ऐसा कि फॉर ह्यूमंस टू मेक प्रॉपर क्या बोलते हैं ना कि चेंज हुआ है वो चीज़ डिफरेंशिएट करने के लिए वी नीड 10 years का गैप। मतलब व्हेन यू टेक द फर्स्ट फोटो एंड 10 years के बाद देखोगे नेक्स्ट फोटो लोगे, दे विल बी वेरी सिग्निफिकेंट चेंज की लाइक ऑब्जेक्ट या तो क्या बोलते हैं ना ये एक्सपांड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ तो सिग्निफिकेंट चेंज के लिए 10 years का गैप चाहिए। एंड उसमें टाइम लैप्स में अच्छे से दिख रहा है कि लाइक एक्सपांड हुए जा रहा है धीरे धीरे, वैसा बहुत मस्त है वो, देखना वीडियो का भी। ये प्लैनेटरी नेबुला है राइट? हाँ प्लैनेटरी, दिस इज प्लैनेटरी नेबुला। हाँ उनको नहीं प्लैनेटरी मेरे को उसमें कंफ्यूजन रहता है कि अरे नहीं स्टार बर्स्ट हुआ है वो वाला है, उसको प्लैनेटरी बोलते हैं क्या? यस, प्लैनेटरी ही बोलते हैं उसको।
ओके तो फिर हाँ वही है नहीं नहीं नहीं, ओके, इट्स नॉट अ प्लैनेट, इट्स सुपरनोवा रेमनेंट, सॉरी। सुपर होगा वही तो बोल रहा यस था यस बर्स्ट यस, हुआ स्टार हाँ ये नहीं है, ये नहीं, सॉरी सॉरी, ये वो कुछ और है, वो कुछ और है। वो रिंग नेबुला आएगा आपका हाँ वो रिंग नेबुला है, करेक्ट। हाँ दिस इज नॉट, दिस इज सुपरनोवा रेमनेंट। हम्म या अरे सिर्फ तो न्यूट्रॉन आया ना वहाँ पे तो हाँ, यस 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 यस, ये कैसे प्लैनेटरी नेबुला हो सकता हाँ है? ना सुपरनोवा रेमनेंट, यस, हाँ sorry, my bad. Overlap processes, okay. Power law spectrum is generated by synchrotron and inverse Compton. Spectrum which falls exponentially at high energies is thermal. This is black body and Bremsellum. And इसका पूरा composite करेंगे तो you will get like this. Thermal Bremsellum है, black body है, and power law है. Power law में तुम्हारा synchrotron and inverse दोनों, inverse Compton दोनों combine होके you will get a graph like this. ओके, ग्राफ प्लॉटिंग एंड ऑल ये तो हमें सीखना है, बट मैम को टाइम ही नहीं मिल रहा। अनिकेत बहुत चिढ़ा हुआ है मैडम से कुछ भी मैडम को एट टाइम दिस नहीं पॉइंट आई एम नॉट इवन नहीं वो अकेला नहीं है एंग्री, बट इसको टाइम सच में नहीं है, आई नो दैट। क्या बोल रहे हो, पार्थ वो अकेला नहीं है जो चिढ़ा है मैम पे अच्छा रे See, basically we want to learn from her because she's हाँ way too much knowledge and we want to learn from her. So, and she is always ready. She says that we will definitely have a Google Meet or something and never replies to a text. yeah It's okay, let's see. Power law spectrum of Crab Nebula. Yes. यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. The Crab Nebula spectrum in the 1 electron volt to 10 mega electron volt energy interval. Okay, यहाँ पे भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. ये क्या है लेक्स मैक्स, ये किसी को याद है क्या? We should या पावर लॉस स्पेक्ट्रम ऑफ क्रैब नेबुला वो सर्च करना नहीं, लेक्स मैक्स यही देख रहा हूँ मैं. लो एनर्जी कॉन्सेंट्रेटर स्पेक्ट्रम, मीडियम एनर्जी हाँ बोलो या सॉरी मैं क्या है? हाँ बोल दो सब बोल दो मैं गलती किया थोड़ा इंटरप्ट कर दिया सॉरी नहीं अरे बाकी का मैंने नहीं ढूंढा है, आप बोलो ना. ओके लो एनर्जी कॉन्सेंट्रेटर स्पेक्ट्रोमीटर, मीडियम एनर्जी कॉन्सेंट्रेटर स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज लेक्स एंड मैक्स. What is this? HP GSPC. HP GSPC डाला तो मुझे पहले ही हिमाचल प्रदेश का गूगल भी गांजा फूक रहा है. हाँ, हाई प्रेशर गैस स्किंटिलेशन प्रोपोर्शनल काउंटर, ये बहुत ज्यादा डीप होने वाला है. आई डोंट थिंक कभी एग्जाम में कभी भी आएगा गलती हाँ, से just know it. या वी शुड नो दिस बट या अगेन ये वर्ड्स कभी तो एटलीस्ट इस पे जाने चाहिए, कान पे जाने चाहिए ये वर्ड्स. ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बट इफ यू वांट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ग्रीस और कॉम्पटेल पता नहीं क्या है. Grease energy is something like transmission lines and distribution network that delivers electricity. Okay, ठीक है. So हम फिलहाल ये देख लेते हैं ग्राफ, then we will go. Maybe एक दो स्लाइड हम लोग और लेते हैं, then we will also stop. या एक्चुअली बहुत ओवर हाँ. So if you take power law spectrum of Crab nebula, it will look like this. उसमें क्या क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा, HPGS PC आएंगे, लेक्स यहाँ पे आ रहे हैं, एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इमेज फॉर मी ऑल्सो. सो लेट्स टेक टाइम आफ्टर द एग्जाम, व्हाट से? हाँ चलेगा, है ना? आई मीन बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी हम लोग एग्जाम के बाद करते हैं. इट विल बी अ बिट इजियर.
Tycho Tycho. supernova. Thermal emission given off by the expanding clouds of incredibly hot debris from the exploded star. These clouds are surrounded by a shell of much higher energy emission due to high energy Bremsstrahlung radiation. It is generated where electrons are accelerated by the rapidly outward moving shock waves from the supernova blast. Yes, to energies of 100 times higher than achieved by LHC on Earth, Large Hadron Collider. That is, the acceleration in the stripped region is synchrotron emitted by the electrons forced to spiral around the magnetic field lines. See, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, this supernova है, obviously thermal emission होगा because it giving out heat, right? Bremsstrahlung होगा because electrons are moving and getting deviated by interacting with electrons and molecules. Electrons are accelerated by the rapidly outward moving shock waves because अगर supernova हुआ है तो obviously shock जाएंगे ना outwards in the supernova blast. So, and X-ray emission in this is synchrotron because magnetic field lines है उसके around because it was a star somehow somewhere, right? Supernova है तो वो star था, star का एक magnetic field होगा, and when it is blasted, I mean जब उसका supernova हुआ है तो it is going outwards in every direction. तो जो spiraling magnetic fields होंगे जितना मैं समझ पा रहा हूँ, they will be stretched out, right? Because the matter is, I mean, blasted off in the space, so it is going outwards. So maybe that magnetic field जो spiral कर रहा था, maybe it will be going outwards in a straight line, and that's why the synchrotron radiation will be there. Anyone able to imagine this or not? सुरेंद्र, आपको imagine हुआ? Hello? Anybody there? Hello people. तीन ही लोगों बोलो यार. हेलो हाँ. Did you understand what I said? I mean, imagine हुआ क्या? हाँ अभी तो नहीं हुआ. See, inside of a star, okay, I'll show you one image. I have one image. Star, sun का magnetic field का एक image होगा मेरे पास. Yeah, it's here. See, sun का magnetic field is way too complicated. Okay, it is like this, spiraling inside the sun. I mean, for n number of times. There is no limit, and we, as of now, we don't even fully understand the magnetic field of sun. So other stars का तो छोड़ ही दो. Okay, and suppose if the star goes supernova, so everything is thrown out in the space in every direction. So the magnetic field which is spiraling like this, if the matter is going outwards in this direction, so the magnetic field will also go like this, right? Yes or no? If the star explodes and the matter of star is thrown outwards in every direction in the supernova, the matter will go like this, okay? And with that matter, the charged matter or hot matter or whatever it is, the magnetic field will also go in straight line with the matter, right? Yes. Yes. Right? Yes, The magnetic yes. field will also go in a straight line. So if a magnetic field is going outwards in a straight line, okay, so it will be acting like an electromagnet, and that's why it may produce the synchrotron radiation, right? Like this. See, the matter is thrown out in direction particular. For example, if a star was here, supernova happened, the matter is thrown in this direction, so magnetic field will also go in this direction, and that's why we will get the synchrotron radiation, right? हाँ. Got it? What I was trying to Yes, say? yes. Okay, good, we are good here. So the X-ray emission in the stripped region is a synchrotron because the magnetic field will also travel in the supernova in the outward direction in a straight line in every direction, right? Okay, let's go ahead. Thermal and non-thermal emission from sun.
Okay. The typical full sun flare X-ray spectrum. Dashed is non-thermal spectrum, this one and this one. Dotted, dashed is this one. Dotted is thermal spectrum from a plasma with temperature of 20 millikelvin. And what is this? ये क्या है? I don't even know what this is. ये वाला continuous line क्या है? Anyone having any idea? अरे सुरेंद्र किधर हो आप? Why you are on mute? अरे हाँ, अरे मैं आ गया अब भी आया जस्ट। अच्छा, you were not here? नहीं मैं थोड़ा देर के लिए गया था, काम था। अच्छा, ठीक है, तो आपने ये वाला पार्ट मिस किया डाइको सुपरनोवा। हाँ, इट्स ओके मैं देख लूंगा, डोंट नीड टू रिकैप इट। So dash line is non-thermal spectrum, dotted line is thermal spectrum, and this might be a power law spectrum, maybe. I'm guessing it, okay? मुझे नहीं पता है. I might be wrong. Let's see ahead. अच्छा, कितने स्लाइड्स तक जाना है? Set a limit. क्या बोल रहा हूँ मैं? डू यू वांट टू गाइस स्टॉप? हाँ, कितने स्लाइड्स तक जाना है? सन का अभी भी चालू होगा तो इधर ही स्टॉप करते हैं ना, या सन अभी पूरा सन का ही है ना स्लाइड। यहाँ से सन का ही चालू होने वाला है. सन हाँ सन 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 फॉर अ लॉन्गर टाइम इट इज सन, एंड यहाँ पे तो फिर कंटिन्यू यहाँ से करते हैं कल, कंटिन्यू फ्रॉम द ऑप्टिकल सन हाँ, ऑप्टिकल सन से ही करते हैं। अप टू यहाँ से चालू करते हैं. अगेन वी विल ट्राई टू Thermal फिगर आउट दिस चलेगा, ओके, नो टाइको इशू। सुपरनोवा इज द लास्ट टॉपिक एज ऑफ टुडे. इट्स ऑलरेडी चलेगा। 10:50 हो गया है, तो हम्म लेट्स कंटिन्यू Yeah. टुमारो फ्रॉम हियर. दैट इज स्लाइड Yeah, नंबर yeah. 34 Okay. से कंटिन्यू करते हैं. कल थोड़ा जल्दी करते हैं, 8:30 तक चालू करते हैं हाँ, ना। कल चलेगा। सैटरडे है, कल Yes, सैटरडे कल तो जल्दी Saturday कर है. भी सकते हैं। 8 बजे भी चालू हाँ। करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम ओके. नहीं आज सबका डिनर रहता है, लेट्स सी, ग्रुप पे पूछते हैं। हाँ, 8 या 8:30, लेकिन जल्दी करेंगे. सोहन इज राइट, जल्दी हाँ। करेंगे, बिकॉज एक बार देख लेते हैं आगे क्या क्या है. जस्ट तो फिर रिवीजन क्वेश्चन भी रिवाइज कर सकते हैं। करेक्ट, Yes, yes, सैंपल yes. क्वेश्चंस, यस, या जस्ट ठीक है. कल ज़्यादा नहीं होगा आई गेस, बट कल ज़्यादा नहीं होने वाला है. कल ज़्यादा नहीं होने वाला है. सो 8:30 बजे अगर चालू ऐसे- करेंगे ना तो हाँ, हाँ। revision हो जाएगा. सही बात है, यहाँ से चालू करेंगे Okay. कल. ठीक है, चलेगा। फ्रॉम 34th वी विल स्टार्ट फ्रॉम, आई मीन टुमारो यहाँ से चालू करेंगे 34th से. ओके, Okay, चलो so बाय। should I stop चलो, recording bye. now? या Okay, bye bye everyone. हम्म बाय बाय।